और इनको इनकी क्योंकि उससे पहले आपने देखा कितना टेलीविजन पे सारा सबूत आज तक रोज टेलीविजन और अखबारों में छप रहे थे कि इन्होंने इतने घपले किए। तो हम दोनों को इस चीज पर काफी गुस्सा था, क्योंकि मेरे में ये था कि छोटी सी चीज के लिए हम एफआईआर दर्ज कराते हैं। हमारी जेब कट जाती तो पिक पॉकेटिंग होती है। मेरी तिहाड़ जेल सिर्फ जेब कतरों से भरी हुई थी, तो असली जो देश को लूट रहे हैं उनके लिए कमेटी बैठ रही है, और एक ऑर्डिनरी पिक पॉकेटर के लिए तिहाड़ जेल है, उसकी जमानत भी नहीं होती है कि अगर वो जमानत नहीं दे पाए। तो ये किस तरीके का कानून है? हम दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मधु रहन भी आई और उस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव का भी की प्रेस एक स्ट्रीट आगाज नवंबर उस दिन नेहरू जी के मिलकर हमने एक कराई पार्लियामेंट स्ट्रीट में। ये लोग दर्ज, पुलिस ने फिर दर्ज नहीं की। जब
डेटॉल से नापित होती हूँ। मेरा डेटॉल मेरी गुड़िया को रखे स्वस्थ। घर घर में डेटॉल क्या कुछ नहीं करता, आपका डेटॉल क्या क्या करता है। डेटॉल नंबर 1 एंटीसेप्टिक जर्म किल। मैंने कहा क्या कि हमारे जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं इनके बहुत सारे रूप हैं। दाहिने हाथ कुछ बोलते, बाएं हाथ कुछ बोलते, सामने कुछ बोलते, पीछे बोलते। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। हमारा अगला प्रश्न होगा कि अन्ना जी ने जब अब अनशन तोड़ दिया है, लेकिन अभी जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ है, तो अगर क्या माना जाए कि 5 अप्रैल को जो ये मुहिम, ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्या ये अभी उसी स्तर पर है? नहीं, बहुत चेंजेस आई। अब आपका जन लोकपाल बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास है। रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट ने, जो कि अन्ना की आखिरी दिन तक बात नहीं हो रही थी। जब अन्ना 16 अगस्त को अनशन पे बैठे, 13वें दिन जाके उनका अनशन टूटा। 12th इवनिंग तक हमें नहीं मालूम था जो अन्ना आम आदमी के लिए मांग रहे हैं वो पूर्ण होगा कि नहीं, क्योंकि अन्ना को ये, हम लोगों को ये डर था कि अगर आम आदमी की आवाज हमने ना उठाई तो आम आदमी इसमें लोकपाल बिल में रह जाएगा। जैसे कि लोअर ब्यूरोक्रेसी, जिसमें जूनियर ऑफिसर्स जो कि असली भ्रष्टाचार करते हैं आम गरीब आदमी के साथ, उसकी गरीबी की जेब काटते हैं। उस दौरान बातचीत का काफी दौर चल रहा था, तो क्या माना जाए कि सरकार का रवैया दोगला रवैया था? 100% दोगला नहीं, मेरे को 100 गुना रवैया था। हर टाइम जाते थे, हर व्यक्ति अपने तरीके की बात करता था। कमरे बंद में एक बात, कमरे बंद में तो ये भी कहता था कि फलाने लोग इसको साबोटाज कर रहे हैं, फलाने लोग नहीं चाहते कोई भी समझौता हो, फलाने लोग खुल उनका नाम लेते थे। लेकिन बार में और ये भी कहते थे कि उनको कहा गया है कि मत बोलिए आप, वो फिर भी बोलते हैं, उनको क्या करें, वो किसी की सुनते नहीं है। तो मैं कंट्रोल में नहीं हूं बात करने की। सो हमारे ये सारी चीजें हम लोग देखते थे कि सरकार है कि ये एक पैक ऑफ कार्ड्स है। स्टैंडिंग कमेटी पर आपको कितना विश्वास है? क्योंकि उसी के बहुत सारे मेंबर्स, चाहे वो बात की जाए लालू की, चाहे अमर सिंह की बात की जाए, मनीष तिवारी की बात की जाए, उनका ही शुरू से इस आंदोलन को लेकर एक प्रमुख आलोचक की उन्होंने भूमिका निभाई है। स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है आज सारा हिंदुस्तान उसको देख रहा है। और अगर स्टैंडिंग कमेटी, देखिए मेन 3 मुद्दे अन्ना को मिल चुके हैं, वो अनदेखा नहीं हो सकता, जिसपे पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, चाहे वो ध्वनि मत से हो, चाहे वो टेबल थपथपाने से हो, वो एक, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी अन्ना को मिल चुकी है कि 3 मुद्दे आपके लोकायुक्त का मुद्दा, सिटीजन चार्टर का मुद्दा और लोअर ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा, ये हमें कबूल है, सरकार को कबूल है। और पार्लियामेंट ने उस पर रेजोल्यूशन पास किया। आम आदमी की जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो तो हमारा सुरक्षित है। अब रही बात प्रधानमंत्री जी की आना के बीच में, जजेस का तो हमने ऑलरेडी कह दिया था कि आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लाए या जुडिशियल कमीशन लाए, पार्लियामेंट को फैसला करने दें। और मंत्रियों की जो करप्शन का मुद्दा है फ्लोर ऑफ द हाउस, इस पर भी बात कर चुके थे कि इसके लिए अगर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो पार्लियामेंट फैसला करे। तो मुद्दे मेन चीज जो आपके हमारे लिए, अन्ना मूवमेंट के लिए कवर हो चुके, जो सुरक्षित है हमारे। बाकी चीजें अब सिक्योरिटी स्टैंडिंग कमेटी उसको लाएगी, उसको अपनी विजडम दिखाएगी और ये पार्लियामेंट उस पर फैसले करेगी। सो हमको इतनी जबरदस्त चिंता नहीं है, पार्लियामेंट को फैसला करने दीजिए। और पार्लियामेंट, हम समझते हैं क्योंकि आज सारा देश देख रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या स्टैंड लेती है, उस पर अब निर्भर करेगा अगला चुनाव। तो अब हर पार्टी समझती है कि अगर मैं आम आदमी की आवाज से जुड़ूं और मैं एक ईमानदारी की आवाज के लिए साथ जुड़ूं तो मेरे चांसेस ऑफ वोट लेने बेटर है। और अगर मैं सुरक्षित रखूं कुछ भ्रष्टाचार को या इफ एंड बट्स लगाऊं तो मेरे उतने वोट कम होंगे, क्योंकि हम भी चुप नहीं रहने वाले। सरकार ने अब जिस तरह से टीम अन्ना पर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, प्रशांत जी हो या आप हो, लगातार आरोपों की बौछार कर रही है। आप लोगों का रवैया भी थोड़ा सा आक्रामक दिख रहा है। अन्ना जी ने भी इसके ऊपर बयान दिया है, दिग्विजय सिंह पर कल ही। तो अगर पूरी बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं टीम अन्ना भी सवालों के घेरे में अब आ गई है। कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको हम झेल लेंगे, झेलने के लिए हिम्मत है। तो लेकिन आपको लगता है कि इसके ऊपर रिजल्ट है, जो इसका हमको उसका जो लाभ मिला इस देश को, वो बहुत गुना इससे ज्यादा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जवाब देंगे। मैं समझती हूं कि ये जवाब समझा जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हर चीज
कही जाती है, बोली जाती है, और कहा भी क्या जो सारी दुनिया कह रही है। मैंने कहा क्या कि हमारे जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं इनके बहुत सारे रूप हैं। दाहिने हाथ कुछ बोलते, बाएं हाथ कुछ बोलते, सामने कुछ बोलते, पीछे बोलते। मैंने अकेली नहीं बोली, आज ये पूछ लीजिए कौन नहीं बोलता, कौन नहीं कहता, खुद बोलते। तो इसलिए जब हम ये उनसे पूछेंगे कि क्या चीज है जो आपको मुश्किल लगी है, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो खुद ही ये कहते हैं। और हमारा ब्यूरोक्रेटिक ढांचा ऐसा बन गया है कि हम रूल को लटकाए रखते हैं, कोई मर्जी लगे हाँ करो, मर्जी लगे ना करो। मैंने 35 साल इन रूल्स को चलाया है, और जहां जहां मैंने देखा था मैं न्याय करने के लिए, तो रूल्स होते न्याय के लिए। न्याय करना है तो रूल्स को पॉजिटिव करो, और अगर फिर न्याय करना है तो रूल को ना करो। अग्निवेश आपकी टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं, अहम सदस्य रहे हैं, लेकिन उनके जो बयान आते रहे हैं उनसे मतभेद रहा है। सीडी के बाद ये बयान और ये मतभेद जो है जाहिर तौर पर उजागर हो गए हैं। क्या अन्ना की टीम फॉर्मेशन पर भी एक सवाल खड़ा होता है? नहीं, देखो, अन्ना विश्वास करके चलते थे जी, अन्ना विश्वास करते थे, इसलिए अन्ना इज्जत करते थे, विश्वास करते थे। और स्वामी जी ने बहुत साल बड़ी सेवा की है देश की अपने अपने कॉजेस के लिए। अन्ना विश्वास करते थे जब तक ये सबूत नहीं आया। सो बात अब अग्निवेश जी के पास अब बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अन्ना जी को बताए कि ये झूठ था या ये कुछ और है, हकीकत नहीं है। लेकिन जो आदमी सत्य में चलता है, जो सिंपल आदमी होता है, वो दूसरे का भला सोचता है, वो विश्वास से चलता है। तो अन्ना जी विश्वास करते थे हम सब पर, और ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी थी कि हम उस विश्वास के काबिल बने रहें। संसदीय व्यवस्था की अगर बात की जाए, शुरू से ही अन्ना की टीम, आप लोगों ने एक सवालिया निशान खड़ा किया है संसद यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर। राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट की बात की गई है। अगर बात की जाए तो विकल्प के तौर पर टीम अन्ना क्या दे रही है जनता को? नहीं, देखो, एक सबको बड़ी चिंतित है कि हमारी पार्लियामेंट में 150 से ज्यादा एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जिनके केसेस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है कि 1/4 ऑलमोस्ट 1/4 से भी तकरीबन लोकसभा में आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बड़े संगीन अपराध वाले हैं। लेकिन तो क्या करो आप उनसे? तो ये आवाज उठानी जरूरी है कि लोग इनको इलेक्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि राइट टू रिजेक्ट नहीं है आपके पास। इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है कि चार्जशीट अगर हो गए हो, सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं, चार्जशीट अगर हो गए हो तो उनको टिकट नहीं देनी चाहिए सरकार को, ताकि पार्टीज को नहीं देनी चाहिए। और राइट टू रिजेक्ट अगर टिकट को दे देता है, अगर राइट टू रिजेक्ट जनता के पास है, राइट तो टू रिकॉल भी कर सकता है। तो ये फर्क लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला जारी रहेगा और जानेंगे टीम अन्ना के आगे के एक्शन प्लान के बारे में। मैंने कहा क्या कि हमारे जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं इनके बहुत सारे रूप हैं। दाहिने हाथ कुछ बोलते, बाएं हाथ कुछ बोलते, सामने कुछ बोलते, पीछे बोलते। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। बारिश की बूंदें एक मस्ती की लहर लाती है, और साथ ही बुखार, जुकाम और पेट दर्द जैसी बीमारियां। बारिश के पानी में खेलने से बच्चे कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं, जिससे फैलती हैं बीमारियां। इसीलिए डेटॉल स्नान हर रोज जो दे कीटाणुओं से सुरक्षा। डेटॉल, the 100% श्योर। घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, बर्ड्स करें सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो बर्ड्स के, तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, Pearls Infrastructure। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MDH ये कौन
पैसों को नजारा जब फील्ड मिले तारा। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना ही थी। रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? तुम्हारी आंख में आंसू ना? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देख कर चुकी, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। मैंने कहा क्या कि हमारे जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं इनके बहुत सारे रूप हैं। दाहिने हाथ कुछ बोलते, बाएं हाथ कुछ बोलते, सामने कुछ बोलते, पीछे बोलते। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, अन्ना को देश में दूसरे गांधी के तौर पर दिखा गया है, एक रोल मॉडल बन गए हैं, एक ब्रांड बन गए हैं। अन्ना की उम्मीदें उनसे दुगनी हो गई हैं। अगर बात की जाए, चाहे वो कश्मीर की हो, मणिपुर की हो, हर कोई उन्हें बुला रहा है। अब जबकि वो रालेगढ़ सिद्धि पहुंच चुके हैं, तो आगे का एक्शन प्लान क्या होगा? क्या वो स्टेट्स में जाएंगे, क्या वो दौरा करेंगे, या उनकी आगे की रणनीति किस तरह से होगी? अन्ना का यही मैसेज है कि ये हमारी संस्कृति, ये हमारी कल्चर, नॉन वायलेंस हमारा कल्चर है, सेवा हमारा चरित्र है। हम अगर इन अच्छी पॉजिटिव मॉरल वैल्यूज को जगाएं, ये हमारी जीन्स है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा इतिहास है। सिविल हमारी आजादी हमें इन्हीं वजह से मिली थी। अन्ना ने वो चीज दोबारा जगाई है। सारी चीज के लिए अन्ना नहीं जा सकते, लेकिन अन्ना ने कहा है जब हम ये चीजें जोड़े, हम संगठित हों, हमारे में नॉन वायलेंस हो, हमारी देशभक्ति की भावना हो, हमारे में त्याग हो, हमारे में सच्चाई और ईमानदारी हो, तो फिर हर व्यक्ति अन्ना बन सकता है। मणिपुर में भी अन्ना बने, ऐसे लोग हैं, वो अन्ना बन के निकले। हर स्टेट में, हर शहर में हमारे युवा अब अन्ना बने, और अन्ना बनने का मतलब है चरित्रवान बने, सच्चाई के रास्ते में चलें, त्याग की भावना रखें, ईमानदारी में विश्वास करें, सत्य को अपनी ताकत समझे, तो आज हमारा युवा अन्ना बन सकता है। लेकिन जैसे उन दिनों में हम गांधी बनना चाहते थे, विवेकानंद बनना चाहते थे, उन दिनों में कोई विवेकानंद है, तभी रामाकृष्ण मिशन बना। आज स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया? अपने फॉलोअर छोड़ के रामाकृष्ण मिशन। गांधी जी ने अपने फ्रीडम फाइटर्स छोड़े, जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस सरकार को चलाया, ईमानदारी से चलाया, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ी बदलती गई, गांधीवाद खत्म होता गया, क्योंकि हमने उसको चलाया नहीं। ऐसे अन्ना ने भी, गांधी जी हमेशा नहीं रहते, विवेकानंद नहीं रहते, अन्ना जी हमेशा नहीं रहते, लेकिन अन्नावाद रहेगा। अगर अन्ना गिरी रहेगी, गांधी गिरी रहेगी, स्वामी रामाकृष्ण मिशन रहेगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभी तक का अगर आप लोग का देखा जाए तो बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीपल्स मूवमेंट। तो आपको लगता है कि अब जबकि ये आंदोलन सफल हो चुका है, तो आपको एक इसे संगठित करने की इसे जरूरत है? हम कोई संगठन में विश्वास नहीं करते। आप आओ, सिर्फ ये होना चाहिए कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, लेकिन आप भारतीय हो। आपकी भारतीयता, आपकी कास्ट, क्रीड, एफिलिएशन से अगर ऊपर है तो इस मूवमेंट के सदस्य हो आप। उसके बाद आपने कहीं भी जाना हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है ये अभी बात रहेगा, नॉन पॉलिटिकल रहेगा, और इसमें कोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनने वाला। लेकिन अगर बात की जाए, अभी आपने कहा जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसे मंच पे आने का अधिकार नहीं। मंच जो है वो नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा, वो अबाउट पॉलिटिक्स रहेगा, जो सबको जोड़े, ना कि बांटे। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? वो रंगों की होती है। हम तिरंगा लेके चलते हैं, जो तिरंगे में है तो आ जाओ, लेकिन जो तिरंगा नहीं है, जिसका रंग काला है या पीला है या लाल है या सफेद है, एक रंग है या दो रंग, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तिरंगा है तो तिरंगे के नीचे आ जाओ। तिरंगे में भारतीयता है, आप उसमें भारतीय की बात करें और सर्वधर्म की बात करें, दो चीज हमारे मूल्य हैं। आप आ जाओ तो ये प्लेटफॉर्म आपका। लेकिन अगर आप बांटने की बात करो कि वो बुरा मैं अच्छा, ये पार्टी बुरी मैं बुरी पार्टी, तो ये पार्टी मंच नहीं है। या वो धर्म कमजोर मैं धर्म ज्यादा, तो फिर ये मंच आपके लिए नहीं है। लेकिन आप अगर गैदरिंग होती है उसमें आए, क्योंकि आपकी भावना है, एक भारतीय भावना से कोई भी जुड़ सकता है। किरण जी, हमारा आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल जो जनता भी जानना चाहती है कि 10 सितंबर को आपकी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है रालेगढ़ सिद्धि में, उसका एक्शन प्लान, उसकी आगे की रणनीति क्या होने वाली? वो मिलेगी अब आपको 12 तारीख को, क्योंकि 10 और 11 को मीटिंग जब होगी तो 12 को अन्ना अनाउंस करेंगे या अन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जरूर करेंगे, तो आपको बताएंगे। लेकिन जो अभी तक अन्ना अनाउंस कर चुके हैं वो है राइट टू रिजेक्ट के लिए, खासकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, और वो है हमारे करप्शन की जड़। वो है जब हम जड़ भी ठीक करने लगेंगे, ऊपर से लोकपाल बिल और नीचे से इलेक्टोरल रिफॉर्म, तो इस देश का भाग्य बदलने लगेगा। आप अच्छे लोग, अच्छे नौजवान युवकों को अब उनके लिए स्थान बनेगा अपनी देश की जिम्मेदारी संभालने के। शुक्रिया किरण जी, P7 न्यूज से बात करने के लिए, जिन्होंने जनता के दिमाग में कौंध रहे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मैंने कहा क्या कि हमारे जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं, इनके बहुत सारे रूप हैं। दाहिने हाथ कुछ बोलते, बाएं हाथ कुछ बोलते, सामने कुछ बोलते, पीछे बोलते। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहो, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। नया मॉर्टीन पावर गार्ड, 2 कैन की शक्ति एक में, जो मारे मच्छर कॉकरोच दोनों को। माँ और मोर्टीन से बच के रहना, अब अच्छी खुशबू भी। 2 कैन की शक्ति एक में। Best Group, a renowned ISO 9001:2000 certified company, present Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Delhi. Best Park View, Dwarka, Delhi. Best Green View, Dwarka, Delhi. Best Group, value for money. भागदौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए रिवाइटल वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन से जिनसेंग मुझे चुस्त रखें और कैल्शियम आयरन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए, इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? हर प्रकार के कैंसर रोगी, ब्लड कैंसर के रोगी, किडनी फेलियर के रोगी अब ऑपरेशन से बचें। अब बिना ऑपरेशन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा इलाज। अगर आप इन बीमारियों से हो चुके हैं हताश व निराश, तो निराश न हो। प्राचीन दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, आयुर्वेदिक इलाज के लिए मिले सैकड़ों कैंसर, ब्लड कैंसर के रोगी लाभान्वित। आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें ऐसा ऐसा रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तुरंत संपर्क करें डॉक्टर एस धनवंतरी, लॉर्ड धनवंतरी आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल, झंग कॉलोनी, नजदीक बजरंग भवन, रोहतक, हरियाणा। एनमार्क से मिली है मेरे पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां। एनमार्क फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। यदि आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एमजी दंत मंजन रोजाना ना भूलें। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहो, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। कहाँ बीतेगी अमर सिंह की रात, मायावती ने किसे कहा पागल।